हाँ, तो आज हम लोग बैंक निफ्टी एनालिसिस को करते हैं कि कैसे नेक्स्ट डे के लिए ट्रेड कैसे लेना है, क्या सोचना है। उसके लिए हम लोग एक प्री प्लान एनालिसिस बनाएंगे। तो जैसे अभी चार्ट को हम लोग देखते हैं, बैंक निफ्टी खोल लिए हैं, या आप निफ्टी में भी कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं, जिस पे आपको अच्छा लगे। तो सबसे पहले हम लोग कैंडल को मंथली से देखना शुरू करते हैं कि मंथली में क्या हुआ है। तो मंथली में अपना ये टॉप जो है ये रेजिस्टेंस है, और ये मंथ का पिछले 2 महीने से यही इसका सपोर्ट एरिया। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। मंथ हाई है, प्रीवियस मंथ हाई, और यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं प्रीवियस मंथ लो। एक चीज ही आपको दिखा, और क्या दिखा, ऊपर और ट्रेंड लाइन ऊपर में इसको हिसाब से ऐसे फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोग आते हैं कहाँ, वीकली में। अब क्या हो रहा है, वीकली में इसी एरिया में चल रहा है अपना। ठीक है, तो वीकली का भी अगर करना है तो वीकली हाई ये है। ठीक है, इसको थोड़ा हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि वीक का हाई। ठीक है, अब इसको हम लोग आते हैं फिर से डेली में। अब डेली में क्या चल रहा है इसी एरिया में। तो अब डेली में क्या है, ये अपना एक रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस है, इसको बना लीजिए यहाँ। ये वीक का हाई। ठीक है, अब इसमें भी हम लोग देखेंगे कुछ ट्रेंड लाइन या ये सब बन रहा है। तो अगर यहाँ से देखें तो इस हिसाब से लॉन्ग टर्म में ऐसा चल रहा है, और शॉर्ट में अगर देखिए तो क्या था, इस हिसाब से था, जिसको ब्रेकआउट कर चुका है। ठीक है, तब डेली में कैंडल है शूटिंग स्टार, लेकिन ये जो ब्रेकआउट है रेजिस्टेंस था उस पर अपना ये साइडवेज है। अब इसको हम लोग 15 मिनट में या 75 मिनट में, 75 मिनट का 5 कैंडल दिन भर में बनता है, और 15-15 मिनट का कैंडल। तो इस हिसाब से हम लोग देख लिए इस एरिया में ये। अभी क्या है कि अपने को पता है कि अगर फिर से इसके नीचे आया तो नीचे आ सकता है, और इसके ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है। तो हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस जो सब एरिया है उसको मार्क कर लेंगे, मतलब नेक्स्ट कहाँ तक आने का संभावना है, यहाँ तक आ सकता है। ठीक, अगर इसको ब्रेकआउट करता है ऊपर, उससे ऊपर आएगा तो कहाँ तक आ सकता है, अपना ये एरिया जो है यहाँ तक आ सकता है। और अगर फिर नीचे गिरता है तो कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आ सकता है, फिर टूटेगा। तो इस हिसाब से हम लोग ओवरऑल लकीर जो भी अपना है लाइन वगैरह सामने मार के रख देना है। इसके बाद 15 मिनट पे और 5 मिनट में हम लोग चार्ट को देखेंगे कि क्या हो रहा। तो अभी क्या हो रहा था, इस हिसाब से एक ट्रेंड लाइन चल रहा था, इसको ब्रेक किया ये कैंडल। ठीक है, और यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस था 15 मिनट का। तो अभी अपने को मान के चलना है यही एरिया में अगर बाउंस करना होगा तो थोड़ा यहाँ तक आएगा, फिर बाउंस करेगा, और जब भी गिरना होगा थोड़ा यहाँ पे आएगा, वापस ऊपर जाएगा, तो वो अपना कैंडल वगैरह पैटर्न बनाएगा। लेकिन उसको हम लोग फिर इसको OI डाटा से भी देखेंगे। तो अभी क्या है कि अपने को ओवरऑल देखना है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल सेलर है, पुट सेलर है, मतलब कौन सा सपोर्ट का काम करेगा, कौन सा रेजिस्टेंस का काम करेगा।
तो बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन लिखिए और अपना इसको ठीक है। तो अभी का स्ट्राइक चल रहा है अपना बैंक निफ्टी, इस पे चल रहा है 44,384 है, 44,384। तो यहाँ 44,400। तो सबसे ज़्यादा कॉल वाई कहाँ है, 1,24,000, 44,500 पे। उसके बाद सॉरी 46,500 पे। उसके बाद कहाँ है सबसे ज़्यादा, 47,000। तो 47,000 और 46,500 अपना दो ऊपर का रेजिस्टेंस है। 46,500, तो 46,500 कहाँ है, यहाँ पे ये एरिया जहाँ पे आज साइडवेज था ये। तो यहाँ पे अगर लिखना है हम लोग लिख लेते हैं हाई कॉल वाई। अब अगर इसके ऊपर जाना है तो कॉल सेलर को यहाँ से निकलना होगा। वो निकलने का डाटा हम लोग एनालिसिस करेंगे। इस पे ओ आई कहाँ से देखना है, ठीक है। उसके ऊपर कहाँ हम लोग देखे थे, फिर रेजिस्टेंस कहाँ सबसे ज़्यादा, 47,000। तो इसके ऊपर 47,000 मतलब यहाँ, ठीक है 47,000 पे। चलिए, और यहाँ 46,500 पे, ठीक। और अपना सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है इसके हिसाब से, 46,000 पे 1,66,000 है। तो मतलब अभी मानेंगे 46,000 का लेवल है और 45,500। तो 46,000 कहाँ पे है, 46,000 भैया यहाँ पे। तो हो सकता है यहाँ से टूटेगा तो यहाँ आके सपोर्ट लेगा। तो 46,000 हाई पुट वाई, 46,000। उसके बाद कहाँ है, 46,500 पे, 45,500 पे। तो 45,500 कौन सा है, यही लाइन जो है अपना, $45,500। ये हम लोग शाम में एनालिसिस करके बना कर रखेंगे कि हो सकता है अगर यहाँ ऊपर ब्रेक करेगा तो 46,500 का कॉल सेलर निकलना चाहिए, और नीचे आएगा तो पुट सेलर एग्जिट करेगा। तो ये हम लोग शाम में अपना बना कर रख लिए हैं कि कौन कौन रेजिस्टेंस एरिया है, कौन कौन। तो अभी जैसे पहले भी यहाँ साइडवेज था थोड़ा, और बैक डाटा देखेंगे तो इस हिसाब से, तो ऐसे हम लोग को मोमेंटम मिल सकता है। तो अब क्या है कि बाकी बैंक निफ्टी है, तो बैंक निफ्टी का सारा यहाँ लगा सकते हैं, और भी बैंक है तो उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। ये तो अपना निफ्टी 50 का चार्ट है, इसलिए निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग देख लेंगे। और क्या करना है आपको कि सारा बैंक का फ्यूचर चार्ट इस हिसाब से लगा के रखना है। बैंक निफ्टी, HDFC, ICICI, कोटक, HD, एक्सिस, SBI, इंडसइंड, बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसका वेटेज ज़्यादा है उस हिसाब से। और यहाँ पे दो इंडिकेटर है, एक VWAP यूज किया गया है, मतलब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। जब भी VWAP के ऊपर चलता है मार्केट तो ट्राई करता है कि ऊपर जाएगा, और जब भी VWAP के नीचे रहेगा तो अपना, तो इस हिसाब से हम लोग मेजर जो बैंक है उसको लगा के रखेंगे, जिससे कि ओवरऑल कभी हमको जैसे कैंडल मिलेगा टॉप पे, जैसे यहाँ पे मिला आज के दिन में, बात अगर करेंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मिला शूटिंग स्टार 1:50 पे, तो हमको मेन चार्ट ही देखना है। जैसे ही ऐसा कुछ लगेगा हम लोग को इंडिकेशन, या यहाँ पे आया वॉल ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, तो उस टाइम पे अपने को इमीडिएट आगे देखना है कि बाकी बैंक में क्या हुआ। जैसे यहाँ बैंक निफ्टी में यहाँ ब्रेकआउट हुआ, सारा फ्यूचर चार्ट फ्यूचर में वॉल्यूम के साथ दिखता है। तो यहाँ पे 1:30 में
और यहाँ पे कितना है 31 में। 31 में देखिए HDFC में भी ब्रेकआउट हुआ है 31 में देखिए सारा बैंक, एक्सिस में भी हुआ है, उसके बाद अपने को ICICI में हुआ है, एक कोटक में भी हुआ है। तो सब में 31 का समय में आपको एक कैंडल दिख जाएगा, जिसके सामने ले जाते हैं सब मार्क आ जाता है। तो मेजर 1 2 3 4 आपको बैंक बताया उस समय कि हाँ 4 में ग्रीन पड़ा तो अपने को पोटेंशियल बाय करने का हो जाता है कि हाँ इस समय ऊपर मार्केट खिंचा सकता है। क्विक ट्रेड लेंगे और फिर बैंक निफ्टी यहाँ शूटिंग स्टार जैसे ही बना तो तुरंत उसी टाइम फ्रेम पे यहाँ भी बना तो अपने को एग्जिट कर जाना है। यहाँ भी बना तो यहाँ पे आपको अच्छा कितना पॉइंट मिला, यहाँ पे 280 पॉइंट, और इसमें मान लीजिए 280 नहीं तो अब 200 250 पॉइंट भी कैप्चर किए, 250 पॉइंट कैप्चर किए तो बहुत है। साथ साथ यहाँ हम लोग RSI लगा दिए हैं जो टॉप पे, जो पहले से जान रहे पढ़े हैं थोड़ा। तो क्या होता है कि जब हायर हाई बनता है और इंडिकेटर हायर हाई नहीं बना पाता है तो उसको बेयरिश डाइवर्जन कहते हैं। जैसे यहाँ प्राइस तो हाई बनाया है लेकिन इंडिकेटर यहाँ पे नहीं बना पाया तो ये बेयरिश डाइवर्जन है। ठीक है, यहाँ भी बेयरिश डाइवर्जन है, यहाँ भी बेयरिश डाइवर्जन है, प्राइस हाई बना रहा था। तो इस हिसाब से अपने को डाइवर्जन भी समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या है। अगर इस टाइप से चार्ट को, और यहाँ वीवेप के ऊपर गया तो बुलिश हो जाता है, वीवेप के नीचे आता है तो थोड़ा बेयरिश मूव है। तो यहाँ तो बुलिश हो गया हम देखे चार्ट पे। और सेकंड फिर 1.50 में क्या हुआ कि शूटिंग स्टार बना, रेड कैंडल तो उसका फॉलो अप आया। तो उसी समय 1.50 में फिर से आपको HDFC में भी शूटिंग स्टार बना, ICICI में बना, कोटक में बना उसी टाइम पे। ठीक है, एक्सिस में एक कैंडल बाद बना, तो फिर आपको इंडसइंड में बना, बैंक ऑफ बड़ौदा में बना। तो इससे आपको ओवरऑल तुरंत क्विक डिसीजन लेने में समझ में आ जाता है क्या हो रहा। तो ये हो गया आपको। अब कल फिर इसको हम लोग देखेंगे क्या है, मतलब इस हिसाब से आप एनालिसिस करिए 2 4 5 दिन। तो ये आपका बेसिक हुआ कि ऐसे करना है। अब इतना ताम झाम के अलावा क्या है कि हमको और चीज़ देखना है। अगर देखिए तो इसके अलावा क्या करते हैं हम लोग, जैसे फायर्स का अकाउंट में ये दिया हुआ है ऑप्शन का चार्ट देखने के लिए, और ट्रेंडिंग वाई ऑप्शन है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग ऑप्शन डाटा खोलेंगे, डैशबोर्ड, ऑप्शन डाटा, निफ्टी बैंक निफ्टी जो ट्रेड करते हैं उसमें आ जाइए, ट्रेंडिंग वाई में आ जाइए, और दूसरा ऑप्शन चार्ट। टाइम इंटरवल 3 मिनट रखिएगा तो जल्दी पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, स्ट्राइक जो भी आप जो दिन मतलब अभी जो चल रहा मार्केट उससे आगे का मतलब 3 4 स्ट्राइक आगे 3 4 स्ट्राइक पीछे सेलेक्ट कर लीजिए, उसको सबमिट कर दीजिए। तो इसमें इस डैशबोर्ड में क्या दिखता है कि ओवरऑल यहाँ पे तो हिसाब से हम लोग ट्रेंडिंग वाई सेलेक्ट करके देखते हैं, और चार्ट में जो भी स्ट्राइक चलता है, अभी जैसे यहाँ पे चल रहा था 46,500 46,600, तो यहाँ पे इसमें हम लोग स्ट्राइक को चेंज करते रहते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब इसका डाटा का यूज कैसे हम लोग करेंगे। जैसे ही आपको यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो इमीडिएट इसको हम लोग 3 मिनट पे ही देखेंगे। यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा था साइडवेज, तो यहाँ 2 चीज़, एक तो फर्स्ट का 15 मिनट का कैंडल का ब्रेकआउट है पहला, 3 मिनट का टाइम फ्रेम पे। जैसे ही आपको यहाँ ब्रेकआउट मिला 1:33 पे, इधर का तो देख ही लिए क्या हुआ 1:33 में। इमीडिएट हम लोग उस समय जो स्ट्राइक चल रहा था कितना है 46,500, तो यहाँ हम लोग 46,500 कर देंगे। देखिए क्या हुआ 1:33 में क्या हुआ, ऊपर गया तो कॉल सेलर 1 27 28 29 30, 1:30 से ही कॉल सेलर निकलना 30 33 में नीचे ग्राफ आ गया। और क्या हुआ उस समय 1:33 में
ठीक है। पुट में राइटिंग हुआ, पुट 1:33 में यहाँ तक नीचे पुट का ग्राफ ऊपर जाना था, पुट राइट कर रहा है और यहाँ कॉल सेलर निकल रहा है, इसलिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया। तो यहाँ भी आपको 200-250 पॉइंट मिल गया। तो ये तो स्पेशल ATM स्ट्राइक का हम लोग कॉल और पुट को देखा। जैसे ऊपर जाना है तो कॉल सेलर एग्जिट करेगा और नीचे जाना है तो पुट सेलर एग्जिट करेगा। और उसी समय कम्युनिकेटिव वाई पर अगर आप देखिएगा यहाँ ट्रेंडिंग वाई में, तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि 12 बजे से ही पुट राइटर ऊपर जा रहा था, कॉल राइटर निकल रहा था, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको 1:33 में क्या हुआ, कितना कॉल राइटर नीचे आया और कितना पुट राइटर ऊपर गया। तो इस हिसाब से आपको ये मूव मिलता है। अब फिर क्या हो रहा है, 1:51। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रेड कैंडल बना टॉप पे, ठीक है। उस समय हम लोग बैंक पे भी देखें, सब रेड बना, तो एक संभावना आ गया और इमीडिएट स्ट्राइक क्या चल रहा है यहाँ पे 46,600। तो हम लोग यहाँ पे अगर 46,600 स्ट्राइक लगा देते हैं तो यहाँ देखिए 1:54, ठीक है। 1:51, 52-53 यही। तो 1:54 में यहाँ पे पुट सेलर निकला है और ठीक है, पुट सेलर यहाँ पे आपको 46,600 पे खाली कर दिया, तो इसलिए मार्केट नीचे गिरा। और यहाँ भी देखिएगा तो पुट सेलर नीचे आया है, कॉल सेलर राइट किया, तो इस हिसाब से मार्केट उसके बाद डाउनफॉल हुआ है। साथ साथ यहाँ पे आपको टाइम के स्टैम्प के साथ आपको मिलने लगेगा डाटा कि डायरेक्शन किधर जा रहा है। जैसे अगर यहाँ पे देखें हम लोग 1:33 में, तो ठीक है 1:36 में चेंज ऑफ डायरेक्शन बता रहा है ऊपर का 1:42 तक, ठीक है। 1:51 तक आपको यहाँ डायरेक्शन में ऊपर दिखा रहा है, ठीक है। 48 तक ऊपर गया। उसके बाद क्या हुआ, डायरेक्शन मतलब फिर पुट राइटिंग ज़्यादा हो गया, कॉल राइटिंग कम हो गया। तो इस हिसाब से अपना डायरेक्शन फिर चेंज करना है। डायरेक्शन चेंज में चेंज ऑफ डायरेक्शन में भी आ गया, तो 2:18 तक, ठीक है। 2:12 यहाँ तक। उसके बाद फिर से यहाँ साइडवेज हो गया, तो अपने को आप ऐसे भी कैंडल इंडिकेट कर रहा था अपने को, इसका इतना बड़ा वीक था, उसका समेट लिया, फिर साइडवेज हो गया। तो इसी मोमेंटम में आपको यहाँ भी अगर इस कैंडल में आप बना इवनिंग स्टार और इतना को भी कैप्चर किए, फिर भी 300 पॉइंट आपको यहाँ मिला। तो इस हिसाब से क्विक स्कैल्पिंग टाइप का आप चाहिए तो कर सकते हैं। अब जैसे अब हम लोग कल का बात कर रहे हैं, कल क्या होगा, तो अब यहाँ पे तो हम लोग देख लिए इतना ज़्यादा OI है ऊपर नीचे, ठीक है। तो अब इसी पे हम लोग कल ऑप्शन चार्ट लगा के स्ट्राइक पे देखेंगे कि जहाँ पे सेलर भाग रहा है, कहाँ पे राइटर आ रहा है, तो उस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा। और इसमें हम लोग ट्रेंडिंग वाई में भी देख सकते हैं ओवरऑल ग्राफ। ट्रेंडिंग वाई में क्या है कि 5-7 स्ट्राइक मिला के आपको दिखाता है, और यहाँ इसमें ऑप्शन चार्ट में क्या होता है कि इमीडिएट जो चल रहा है उस स्ट्राइक का बताता है। तो जब भी मार्केट को ऊपर नीचे जाना होता है तो बहुत जगह इंडिकेट करता है, तो डाटा के हिसाब से काम करिएगा तो आपको ज़्यादा आसान होगा। अब जैसे हम लोग बात करें, जैसे ऊपर किसी को जाना है, ठीक है, तो जो एनालिसिस कर रहे हैं वो तो है ही, लेकिन जब ऊपर जाना है तो कॉल राइटर तो थोड़ा लेट से भागता है, क्योंकि अगर मान के चलिए कि अभी चल रहा है 46,500 का था, 46,500, ठीक है, 46,500 का था, और इसके लिए इसका प्रीमियम अगर वो 250 रुपये, 46,500 है, और इसका प्रीमियम अगर वो 250 रुपया रिसीव किया है, तो ये कब निकलेगा, जब
इतना प्लस इतना। तो जब मार्केट 46,750 के ऊपर जाएगा तब 46,500 वाले को घाटा होगा। ये क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट, BEP। ठीक है, तो इस हिसाब से सेलर कॉल ऑर्डर थोड़ा लेट से निकलता है, इन द मनी का पहले निकलता है, लेकिन पुट में राइटिंग होना उस समय स्टार्ट हो जाता है। सेम उसी टाइप से अगर मार्केट गिरना है तो पुट सेलर तो 46,500 का अगर वो पुट को 200 रुपया में रिसीव किया है प्रीमियम, तो क्या होगा? 46,500 माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाता है। जब मार्केट 46,300 के नीचे आएगा, क्योंकि इसका BEP यही है, तब 46,500 वाला एग्जिट करेगा, लेकिन कॉल में राइटिंग होना चालू हो जाता। तो ये सब थोड़ा आपको देखना है। मार्केट नीचे गिर रहा है तो पुट वाला थोड़ा लेट से निकलेगा, लेकिन कॉल में राइटिंग हैवी राइटिंग हो जाएगा। और अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो कॉल लेटर निकलने में थोड़ा लेट भी करेगा, लेकिन पुट में हैवी राइटिंग होगा। तो इस हिसाब से हम लोग डाटा को देख के हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। ये फायर्स में दिया हुआ है इंस्टा ऑप्शन, तो उसको आप लोग एनालिसिस करने में काफ़ी इजी होगा। ये निफ्टी में भी होता है, बैंक निफ्टी का भी है। ठीक है, तो आप सारा में देख सकते हैं। फिर निफ्टी स्टॉक का भी है, तो जो आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। उसके अलावा भी आई चार्ट आता है, पेड सॉफ्टवेयर, इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्यूचर में OI ब्रेकअप में आपको सेम चीज़ दिखाता है, लेकिन ये पेड वर्जन है तो इसमें थोड़ा पैसा 600-700 रुपये महीना लेता है। तो इसमें भी टाइम के हिसाब से आपको बताएगा कहाँ लॉन्ग बिल्डअप हो रहा। इसमें एडवांस एक ये बात है कि फ्यूचर का आपको चार्ट देखने को मिलेगा कि फ्यूचर में क्या हो रहा। तो इमीडिएट उसी समय, जैसे यहाँ पे 1:30 पे, तो 1:30 पे क्या हुआ? फ्यूचर में 1:35 में, ठीक है, शॉर्ट यहाँ कवर हुआ था। यहाँ लॉन्ग बिल्डअप पहले से ही हो रहा था। 1 बजे से ही 1:05 से ही लॉन्ग बिल्डअप चालू हो गया था ऊपर ले जाने के लिए। तो लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट कवरिंग हो रहा था। ठीक है, कब तक हुआ है? तो 1:48। तो समझिए कि 1:50 तक हुआ है। उसके बाद शॉर्ट बिल्डअप होने लगा, फिर लॉन्ग जो था वो कवर होने लगा। और उसके बाद यहाँ जैसे गिरना था, बाकी डाटा तो देखेंगे 1:51 से। तो फ्यूचर में क्या होने लगा? 1:51 में कितना है? हाँ, 1:51। ठीक है, उसके बाद अपना यहाँ पे फिर शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग जो था अनवाइंडिंग होने लगा। तो इस हिसाब से आपको ये डाटा भी, फ्यूचर का डाटा यहाँ देख सकते हैं, जो चीज़ यहाँ फ्री में है। फिर उसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन में आपको सेम वही है, कम्युनिकेटिव OI मतलब ओवरऑल OI चेंज, जो यहाँ पे बता रहा था ट्रेंडिंग OI में ओवरऑल चेंज, वही यहाँ पे कम्युनिकेटिव OI बताता है कि कहाँ पे जैसे इसमें राइटिंग हुआ, फिर यहाँ कॉल पुट सेलर भागा, तो वही है। और फिर इसी में एक ऑप्शन है मल्टी स्ट्राइक OI, मल्टी स्ट्राइक OI। इसमें क्या होता है? अनवाइंडिंग, जैसे मार्केट गिरा है तो नीचे टाइम स्टैम्प है, तो यहाँ रेड वाला जो है पुट का, तो पुट से बहुत सारा पुट है यहाँ पे 42,000, 41,500, 42, ये सब पुट निकला है 2 बजे के बाद। तो वही है 1:50 में। तो क्योंकि ये है क्या कि ब्रोकर है, इसका डाटा थोड़ा तेज आता है। तो यहाँ पे आपको वही देखने को मिल रहा है कि निकला है, अनवाइंडिंग हुआ मतलब पुट भागा। अब बिल्डअप हुआ है तो उसी समय पे अपने को पुट कॉल में देखिएगा बिल्डअप हुआ, पुट वाले यहाँ भी निकले हैं। तो ऐसा करके एनालिसिस करके शाम में, प्लस आप ये एक्स्ट्रा ऑप्शन में ट्रेंडिंग OI और ऑप्शन चार्ट का OI अगर देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा आपको ट्रेड लेने में इजी होगा। चलिए ठीक है, तो आज ये हो गया, और नेक्स्ट में हम लोग किसी और टर्मिनल पे और एनालिसिस करेंगे। जिस हिसाब से यहाँ RSI लगा हुआ है, और अपना चार्ट को इसे हमने रीड करके कल के लिए बनाए हैं। कल अगर यहाँ किधर का OI डाउन होगा तो मार्केट उधर मोमेंटम देगा।